Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीवान के कुतुब छपरा निवासी एमआईएम नेता आरिफ जमाल की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सर मुझे तो अभी मैं गोपालगंज था तो मुझे टेलीफोन के द्वारा मालूम हुआ कि आरिफ जमाल साहब को अज्ञात अपराधियों ने आके गोली दुकान पे उनको मारा। उनके साथ उनका बच्चा था 11 साल का। वही सब घटना को बता रहा है। अब आगे देखिए, प्रशासन से हमारी यही मांग होगी हमारी पार्टी से कि जल्द से जल्द अपराधियों को अरेस्ट करे, नहीं तो हम लोग सिवान से पटना तक इसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। आरिफ जमाल साहब का तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही सोशल आदमी थे और सबसे मिलजुल के रहते थे। लेकिन अब तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि पता करे कि ऐसी घटना क्यों हुई और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। यही हम लोगों की मांग है और हम लोग गोपालगंज से चल के यहाँ आए हैं। बड़ी ही दुखद की बात है क्योंकि एआईएम के एक सतून थे। काफ़ी सदमा हुआ सुन के और देख के। अब आगे देखिए क्या होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं सीवान सदर अस्पताल से। आपको बता दें कि सीवान के कुतुब छपरा निवासी एमआईएम नेता आरिफ जमाल अपनी दुकान पर थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है और उनके शव को सीवान सदर अस्पताल में अभी रखा गया है। उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीवान के एमआईएम नेता आरिफ जमाल की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ पता है? वही 7:30 पौने 8 के करीब की घटना है सर। बताइए क्या, कैसे, कितने बजे की घटना है और क्या हुआ? वही 7:30 पौने 8 के करीब का घटना है। वहाँ से हम लोग का घर तो 1 किलोमीटर है। जब पता चला तो हम लोग आए हैं, तब तक वो वहीं पे था। उठा के हम लोग मतलब एक बेंच है उसी पर रखे हैं लोग, उसके बाद लेकर हम लोग आए हैं। उनका 11 साल का एक बच्चा है, वही डिटेल्स क्लियर बताएगा कि कितने अपराधी थे और कैसे क्या हुआ है। चूँकि हम लोग जब आए हैं तो उनको गोली लग चुकी थी। फिर हम लोग यहाँ सिवान लेकर आए। ढाला के समीप तक ये बातचीत कर रहा था। उसके बाद फिर मतलब अब वहाँ आने के बाद डॉक्टर लोग बताएंगे क्लियर कि क्या हुआ। यहाँ सदर अस्पताल में लाने के बाद दम तोड़े हैं या फिर यहाँ से रेफर होने के बाद? ये लोग कुछ नहीं बताए हैं। ये लोग कुछ नहीं बताए हैं सर कि क्या हुआ है क्या नहीं। बस ये लोग रेफर किए हैं, यही बात। फिर ये लोग सिटी हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ पता चला। चूँकि वहाँ हम लोग नहीं थे, जब तक हम गए तब तक पता चला कि हाँ वो डेथ कर गए हैं। आरिफ जमाल कैसे आदमी थे? काफ़ी सुलझे हुए थे, क्या थे? किसी तरह का उनका वाद विवाद था? क्या मामला हो सकता है? देखिए बहुत अच्छा लड़का था। वो तो 7 महीना पहले अभी सऊदी से आया था वापस। उसका तबीयत ठीक नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो सऊदी से तुरंत ही आया था। अभी 7-8 महीना हुआ था उसको आए हुए। लेकिन अब जीने के लिए तो कुछ करना है, तो उसके लिए वो मतलब छोटा मोटा ऐसे ही पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह का दुकान किया था। अपने बच्चे के साथ वहाँ रहता था। एक बड़ा वाला बेटा जो है 11 साल का, वही साथ में रहता था। लड़का बहुत अच्छा था सर। कितने बच्चे हैं आरिफ जमाल के? बच्चे तो 3 हैं सर। हाँ 3 ही बच्चे हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है इस वक्त की। आरिफ जमाल जो एमआईएम नेता थे, उन्हें अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है और कुछ देर पहले उनकी मृत्यु हो गई है। सीवान सदर अस्पताल में उनकी डेड बॉडी पहुंची है। डेड बॉडी आपको नहीं दिखा सके चूँकि विचलित कर सकती है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको सेलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। सीवान के एमआईएम नेता आरिफ जमाल की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सेलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से। एमआईएम के जिला अध्यक्ष सरवर इमाम यहाँ मौजूद हैं। सरवर इमाम, एमआईएम नेता आरिफ जमाल की हत्या हो गई है, क्या कुछ कहें? ये हम लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग रहा और अभी हाल ये हो गया है यहाँ का, और लॉ एंड ऑर्डर का हालत ये है कि कोई भी कहीं से भी किसी को आकर के मार के चला जा रहा है। बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि कुछ ही किलोमीटर पे पुलिस भी खड़ी थी, पुलिस मिली है इन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने ऐसे अननोन बन करके वो गुजर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर है और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि ये इनको इंसाफ मिले, इनके बच्चों को इंसाफ मिले। अब तो जाने वाले को तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इस बात की परत खुलनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या वजह है जो इस तरह के जघन्य हत्या की गई है।
आप उनको काफ़ी करीब से जानते हैं, चूँकि आपके साथ हमने भी उनको कई बार कवर किया है, हर जगह वो आपके साथ साथ रहते हैं। आरिफ जमाल देखने और बातचीत से तो बहुत सुलझे हुए लगते थे, आखिर क्या मामला हो सकता है, क्यों उनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई? बिल्कुल, वो बहुत सोशल आदमी थे और सबसे घुल मिल जाने वाले आदमी थे, और वो पता ही नहीं चलता था कि वो बंदा जो है किसी से पहली बार मिल रहे हैं या दूसरी बार मिल रहे हैं। वो इतना खुलूस और मोहब्बत से मिलने वाला शख्स था, और समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको वो आदमी इस तरह से खटक रहा था, और या इस तरह की चीज़ें थी उनके साथ कि यहाँ तक नौबत आ गई कि उनकी जान लेने के लिए वो लोग चले आए। तो कहीं ना कुछ तो है जो जिनको उनसे कुछ रहा हो, कुछ डर रहा हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हो जिसका उन्होंने जो है इस तरह से बदला लिया हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सीवान के सदर अस्पताल से हम आपको दिखा रहे हैं। सीवान सदर अस्पताल से ये बड़ी खबर आ रही है कि आरिफ जमाल जो MIM के नेता थे, कुतुब छपरा निवासी, उनकी अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। हमारे साथ नेमत खान भी मौजूद हैं। नेमत, क्या कहेंगे, सीवान के लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी दयनीय दिख रहे हैं, चूँकि दिन दहाड़े अगर इस तरह से हत्याएं हो रही हैं तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या बोलें, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर जेल में डाल दिए जाएंगे। यही होता है ना, अपराधी हत्या करते हैं, हत्या के बाद छूट जाते हैं, और आप अगर प्रशासन को कुछ बोल देंगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। पहले भी हो चुका है, आगे भी हो सकता है। आप सुन ही रहे हैं कि प्रशासन वहाँ से गुजर के चली गई, लेकिन पूछी तक नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ कमाई का कोई सोर्स नहीं दिखा होगा। अगर कमाई का सोर्स दिखता तो वहाँ से रात भर नहीं हटती। अभी भी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर उसके बाद प्रशासन को हम बताएंगे कि सिस्टम कैसे काम करती है। एक बार फिर से आपको जेल डाला जा सकता है। आप खुद कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बातों को हम उठाएंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, बावजूद उसके आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, जेल आना जाना हो तो बात की बात है, लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अपराधियों को जेल में डालें। अब आप रोज़ हॉस्पिटल आते हैं, रोज़ सिवान में 30 साल, 35 साल, 25 साल, 45 साल के लड़कों की हत्या हो जा रही है और एक्शन नहीं हो रहा है, लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बोल ही सकते हैं हम लोग। क्या मांग करना चाहेंगे, क्या डिमांड है, क्या चाहेंगे? हमारी तो डिमांड है कि भाई 2 दिन के अंदर में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन हो, कानूनी कार्रवाई हुई। हम तो कानून के मानने वाले हैं। कानून से यही कहेंगे कि भैया जंगल राज खत्म किया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जो अपराध कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कितने की संख्या में अपराधी थे, क्या कुछ पता चला है? सुनने में तो आ रहा है 2 की संख्या में अपराधी थे सामने, और पीछे कितने लोग हैं भाई, किसी ने तो भेजा ही होगा उन्हें मारने के लिए। कोई प्लानिंग होगी, क्या होगा, क्या मैटर है। प्रशासन चाहे तो आज रात ही अरेस्ट कर लेगी, चाहे तो, चाहते नहीं है ये लोग जल्दी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सीवान के सदर अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। MIM नेता आरिफ जमाल के हत्या कर दी गई है, उनके दुकान के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई है। और सीवान के सदर अस्पताल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। MIM नेता जो काफ़ी सुलझे हुए थे, जिनके बारे में लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सुलझे हुए थे, बावजूद उनकी हत्या कर दी गई है। VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी श्रीनिवास यादव भी मौजूद हैं। श्रीनिवास यादव, क्या हुआ है, क्या मामला है? देखिए, हम लोग के प्रिय साथी थे और इन्होंने दुकान पर बंद करके जा रहे थे घर। अभी दुकान बंद के थोड़े ही दूर बढ़े थे, जैसे लोग कर रहे हैं, उसके बाद से अपराधी आए मोटरसाइकिल से, इन्हें दूर गोली चला दिए, जिसे सिवान सदर अस्पताल में इनके सहयोगी द्वारा लाया गया और यहाँ से रेफर कर दिया। रास्ते में दम तोड़ने का काम किए। क्या हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी क्या? हाँ, गोली जो लगा है बहुत नाजुक जगह पर लगा है। निश्चित वो काफ़ी जो व्यक्ति मारने का काम किया वो साथी अपराधी है, तभी इस तरह का एम लेने का काम किया है। बाकी निश्चित तौर पर एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक आदमी हैं। इनके जब दुकान खुला था न, तो हम लोग गए थे, हम ही लोग उद्घाटन किए थे। और निश्चित तौर पर इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है, हम पर SP साहब से मांग करते हैं कि पहले जो होता था तो होता ही था, लोग जानते थे कि कोई जमीन में मरता था, कोई कुछ मरता था। ये पहली घटना है कि किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष को घटना किया गया है। हाँ,
अब नहीं है। मैंने पूर्व बेत है, बाकी पार्टी के है नु सक्रिय कार्यकर्ता है नु या सामाजिक कार्यकर्ता हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के काम करते थे। बाकी निश्चित तौर पर मैं एसपी से मांग करता हूँ कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है अविलंब उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करने का काम करे, ताकि आने वाले समय जो व्यक्ति घटना किया है हो सकता है कि और उसका प्लानिंग होगा और इनके परिवार के साथ किसी न किसी तरह की घटना कर सकता है। तो इसलिए उसको व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, नहीं तो जैसे ही उसको समय मिलेगा फिर दूसरा भी घटना कर सकता है। आप देख सकते हैं टाउन थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की तमाम टीम जो है वो यहाँ पहुंची हुई है। टाउन थाना इंस्पेक्टर खुद यहाँ मौजूद हैं, मौके पर पहुंच करके स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। रिजवान भाई, क्या हुआ होगा, क्या मामला है? क्योंकि आरिफ जमाल के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सुलझे हुए और बहुत ही शर्मिश लोगों में से एक थे। देखिए, वास्तव में शरीफ और शरीफ तो थे ही, लेकिन एक राजनीतिक दल से भी यह ताल्लुक़ रखते थे और इस तरह दुस्साहस करना, दुकान पे बैठे आदमी को मार देना, यह तो प्रशासन को चुनौती देना हो गया। इस पे प्रशासन को गंभीरता रूप से लेना चाहिए और यह प्रशासन की विफलता का कारण है। आप देख रहे हैं हर तरफ लोगों में एक बात को ही लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि प्रशासन को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से एमआईएम नेता की हत्या हो गई है उसको लेकर के लोग आहत हैं और तमाम लोग यहाँ सदर अस्पताल में पहुँचे हुए हैं। उनके परिवार के लोग भी पहुँचे हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्य भी इस सदर अस्पताल में मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है सीवान सदर अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं कि सीवान के कुतुब छपरा निवासी एमआईएम नेता आरिफ जमाल की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आरिफ जमाल जो एक एमआईएम कार्यकर्ता थे, उनकी अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अब देख सकते हैं उनके परिजन हैं, यहाँ परिवार के लोग हैं। एमआईएम नेता आरिफ जमाल, उनकी मां है, आप देख सकते हैं उनकी मां को। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप Select 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8539934351। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।